संजीर। क्या ये? हाँ, क्या है ये सब? ढोल क्यों बजा रही हो? अरे आंटी, खुशी का मौका है, इतनी बड़ी खुशी का जश्न मनाने का टाइम आ गया है। कैसा जश्न? बुआ जी और काका जी की शादी का जश्न। आंटी, अब तो आयुष्मान भी वापस आ गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नवमी से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है बुआ जी और काका जी की शादी दोबारा करवाने का। ए आलिया, होश में भी हो, क्या कह रही हो? हमारी शादी? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पर बुआ जी, इसमें गलती क्या है? आपने इतने सालों तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपनी फैमिली के लिए इतने सारे त्याग करे, तो आपका भी तो पूरा पूरा हक बनता है ना अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना जिससे आप प्यार करती हैं। आलिया, आप कौन सा खेल खेल रही है? बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि काका अच्छे इंसान है भी या नहीं। और इस शक के माहौल में काका की शादी बुआ जी के साथ होना सही नहीं रहेगा। ये सब क्या नाटक है आलिया? हाँ? मैं तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम्हारी और आयुष्मान की शादी करा सकूं। तुम दीदी की शादी कराने के पीछे पड़ गई। क्या ये सब? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अंकल, वो बुआ जी की खुशी के लिए कर रही हूँ। वरना आप खुद ही सोचिए ना, भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई थी, उसके बाद वो उन्हें यहाँ पर लेकर आए ना अपने घर से इतनी दूर। वैसे भी बुआ जी ने इतने सालों तक सब लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो हम क्या इतना सा भी नहीं कर सकते उनके लिए? बस मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, पर नहीं, मुझसे गलती हुई जो तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे देवर जी, आलिया का जो आइडिया वो इतना बुरा भी नहीं है, है ना? देखिए ना, जब से जीजी इस घर में आई है, ये घर और भाई साहब इनके लिए तो भाग्यशाली ही साबित हुए हैं। काहे से भाई साहब की दी हुई दवाई से जीजी अब बोल पाती हैं, चल पाती हैं, है ना? और माना भाई साहब देख नहीं सकते, पर मैंने इनकी आंखों में जीजी के लिए बहुत प्यार देखा है। तो आपकी क्या समस्या है देवर जी? समस्या है, आप लोगों को दिख नहीं रहा? ये वही आदमी है जिसके बेटे ने हमें बर्बाद किया। इसके बेटे की वजह से ही हमें अपना शहर और घर छोड़ना पड़ा। ये सब होने के बाद ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी शादी अपनी दीदी से नहीं होने दूंगा। बुआ जी की शादी जरूर होगी। ये क्या बकवास कर रहा है आयुष्मान? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बल्कि आज पहली बार मैं इस आलिया की बात से सहमत हूँ। अरे बुआ जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात काका की, तो आपको इनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है? आज हमारे सर पे छत है तो उनकी वजह से, मैं मौत के मुंह से वापस लौट के आया हूं तो उनकी वजह से। आपको इंसान के अंदर उसकी कमियां ही क्यों दिखती हैं? आप उनकी अच्छाई क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर बाबू, आप जिसे अच्छाई समझ रहे, हो सकता है वो दिखावा भी हो, और आपको बहुत भरोसा है ना काका पे, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, उस हिसाब से काका अच्छे इंसान नहीं है। जरा सी मदद कर दी तो परिवार का हिस्सा मान लूं। इसके बेटे का क्या, विराज का क्या? उसका भी स्वागत ऐसे ही करोगे? विराज के कर्मों की सजा हम इन्हें नहीं दे सकते ना। हमें इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से तोलना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानना चाहिए। और सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। आज बुआ जी को मौका मिल रहा है तो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आयुष्मान, बेटा देखो, हम जानते हैं कि तुमको हमारी खुशी की बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा इस उम्र में शादी। बुआ जी, आप इस सब बारे में मत सोचिए। मैं जानता हूं इंसान की जिंदगी में शादी के बाद क्या बदलाव आते हैं, क्या खुशियां आती हैं।
और मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी वही खुशियां हैं। लेकिन बेटा मेरी बात- दीदी आयुष बिल्कुल सही कह रहा है, मान जाइए ना दीदी। जानकी, अब तो तुम्हारे परिवार वाले भी हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर दोबारा मेरी जिंदगी में आने से क्यों झिझक रही हो? मान जाओ ना। जो करना है करो, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। राघव, राघव! बुआ जी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। सही समय आने पर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आपने गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे तो आपकी शादी सालों पहले हो चुकी है, पर हम शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार हम सब आपके साथ हैं और आपकी शादी बहुत धूमधाम से नवरात्रि के दिन करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि आप दोनों बहुत खुश रहें। इतने टाइम बाद आयुष्मान और उसकी फैमिली मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैंने इस बार वही किया जो ऐसे टाइम पे कहना करती है, और धीरे धीरे सबकी नज़र में अच्छी बनकर आयुष्मान को भी अपना बना लूंगी। मेरा वादा है तुमसे कहना, बुआ जी और काका जी की शादी करवाने के बाद मैं अपनी और आयुष्मान की शादी भी जरूर करवाऊंगी। आयुष्मान, थैंक यू सो मच आज मेरा साथ देने के लिए। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिलें। हाँ आयुष्मान, और आज कहना जहाँ कहीं भी होगी, जहाँ से भी हमें देख रही होगी ना, बहुत खुश होगी हम दोनों से, है ना? तुम्हें कहना की खुशी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे ना करूं? काका जी और बुआ जी की शादी कराने का आइडिया मुझे अपने आप नहीं आया। मैंने तो बस यही सोचा कि आज अगर कहना जिंदा होती तो बुआ जी की खुशी के लिए क्या करती, तो बस मैंने वही किया। आयुष्मान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कहना की क्या जगह थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसकी जगह मैं कभी नहीं ले पाऊंगी, पर कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ कि घर वालों के दिल में उसकी अच्छाई की कमी कभी महसूस ना होने दूँ। और आज जब तुमने मेरा साथ दिया ना, तो मुझे लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, सही किया है। तुमने जो किया ठीक किया, कहना भी यही चाहती होंगी, बस अब बुआ जी की शादी अच्छे से हो जाए। वाह आयुष्मान, क्या एक्टिंग करी है तुमने मेरे सामने कि कहना मर चुकी है, पर मैं जानती हूँ तुम देखना बहुत ही जल्द सिर्फ घर वालों के दिल में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी कहना की जगह ले लूंगी मैं। फिर चाहे मुझे उसके लिए कहना की तरह अच्छे काम करके कहना की तरह क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगी। डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे? अरे हम दोनों बुआ जी की खुशी चाहते हैं, लेकिन काका अच्छे इंसान नहीं है। कहना हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और तुम बार बार उन पे शक करना छोड़ दो। बुआ जी के पति हैं, इतने टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे थे, और अब जब वो मिल रहे हैं तो हमें उन्हें मिलने देना चाहिए, ना कि उन्हें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप ही हमें बताइए, हम उनके बारे में कितना जानते हैं? बुआ जी 25 साल पहले उन्हें जानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो इंसान अभी भी वैसा हो। हमारे पास तो उन पे शक करने के कारण भी है ना, और बल्कि कई बार हमें ऐसा लगा कि वो देख सकते हैं। और डॉक्टर बाबू, हो ना हो, काका जरूर वो नकाबपोश इंसान के साथ जुड़े हुए।
गेहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।